The only thing was that I just made my own research and then I visited this campus and after that I finalized my. स्टार्टिंग में देखिए वो तो हर कॉलेज के साथ होता है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है टू एडजस्ट टू गेट एडजस्टेड, बट स्टिल उसके बाद चीज़ें अपने आप मैनेज होने लग जाती हैं। हमारे कॉलेज में रेगुलर लीडरशिप सेशंस होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री के लीडर्स आते हैं, रेगुलर हमारे साथ इंटरेक्शन होता है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस को लेके कितनी अलग रही या कितनी सही रही। तो आज हम आ पहुंचे हैं जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस में, और जब भी हम बात करते हैं कॉलेजेस की, कोर्सेज की, तो स्टूडेंट से बेहतर अपने कॉलेज को कोई नहीं पहचानता, और खासतौर पे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट काफ़ी सारे पॉइंट क्लियर कर देते हैं। इसलिए आज हम हैं जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस में। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी कॉलेज में, कैंपस सिलेक्शन तो बात की बात है, कोर्स सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, और ये बच्चे भी कंफ्यूज हैं इस टाइम पे जो कॉलेजेस देख रहे हैं। तो किस तरीके से आपने अपना कोर्स का कंफ्यूजन दूर किया? कौन आंसर करना चाहेगा इस पे? सर आई हैव ऑप्टेड फॉर पीजीडीएम बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था एमबीए और पीजीडीएम के Right. बेस पे। तो मतलब मैंने ये सोचा कि पीजीडीएम, जितना ही मैंने रिसर्च किया मैंने ये समझा कि पीजीडीएम इज़ मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एंड लाइक आगे जो स्टूडेंट्स आगे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं, पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, तो वो एक डिग्री मैटर करता है। तो जयपुरिया जो कि है वो एआईयू अप्रूव्ड है, सो वी कैन गो फॉर पीएचडी ऑल्सो। तो मतलब यहाँ पे आपको डर नहीं था कि मुझे कल को पीएचडी नहीं मिलेगी या फिर मुझे कुछ और दिक्कतें exactly. आएंगी, बिकॉज यहाँ पे अप्रूवल्स पूरे थे। एग्जैक्टली सर। एंड बेसिकली कुछ पैरामीटर्स भी थे जो कि मैंने देखे, जैसे कि जो फैकल्टी हैं कॉलेज में उनके पास क्या एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट का जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर प्रोग्राम। राइट, तो फैकल्टी किस तरीके की है वो भी, इस पे भी आपने गौर किया। यस सर। कोर्स का तो आपने क्लियर कर दिया कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीजीडीएम प्रोग्राम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी देता है आपको, तो कहीं ना कहीं आप इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम पढ़ते हैं। पर जब भी हम बात करते हैं कैंपस सिलेक्शन की, तो हमें बहुत लोग कॉल भी कर रहे होते हैं, बहुत परेशानी होती है सिलेक्शन के दौरान। तो आपने यहाँ पे कैसे सिलेक्शन लिया इस कैंपस का? Sir, I would like to answer this question. So, before entering into the PGDM or choosing my course, I was receiving lots of mails, lots of phone calls. So, the only thing was that I just made my own research and then I visited this campus and after that I finalized my college. तो आपने विजिट किया कैंपस? Yes, I did. तो विजिट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है? तो आपने इसके अलावा तो काफी कैंपस और भी विजिट किए होंगे? Yes, definitely I visited many colleges, but the thing is that when I visited at Jaipuria School of Business, then I personally met the dean sir and then met many much more faculty members. Then I made my plan. This is the college. This is the thing that I can do this. देखो, ये सुनने में तो आपको मार्केटिंग लग रहा होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है जब भी आप कोई कैंपस सेलेक्ट करते हैं अपने लिए, और जब भी आपके पास बहुत कॉल्स आ रही होती है, तो उसका एक ही आंसर होता है, आप खुद जाइए, विजिट कीजिए, लोगों से मिलिए, और तब अपनी चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़िए। कॉलेज तो हमने सेलेक्ट कर लिया, कोर्स भी हमने सेलेक्ट कर लिया, बट जब भी हम कैंपस में आगे बढ़ते हैं, पहला टेंशन तो ये होता है कि यार कोर्स मिल जाए, फिर मिलता है कि कॉलेज मिल जाए, और उसके बाद जो शुरुआती 3 महीने होते हैं एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होते हैं। कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, कोई साइंस बैकग्राउंड से है, और शुरुआती 3 महीने में कई बार ऐसा भी लगता है कि हम बहुत लो फील कर रहे होते हैं, फैमिली की याद भी आ रही होती है, और कैंपस छोड़ने का भी कई बार मन कर जाता है। तो किस तरीके से कैंपस सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है यहाँ पे जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस में, और कैसे आपके सीनियर्स भी मदद करते हैं? कौन आंसर करना चाहेगा? आई कैन आंसर। ओके। सो फर्स्ट सबसे पहले ना ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था हमारे कॉलेज में। Okay. दैट वाज अ वेरी नाइस स्टेप, जिसमें आपको पूरा चांस मिलता है कि आप सबसे बात कर सको, सबके व्यूज़ जान सको। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को भी मेरी एक फ्रेंड मिल गई एंड शी वाज फ्रॉम माय सिटी ओनली। Okay. सो दैट वाज वेरी नाइस। तो तब इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद फैकल्टी मेम्बर्स जो हैं दे आर वेरी कोऑपरेटिव। लाइक एक बार ऐसा हुआ था जिसमें आई वाज नॉट फीलिंग वेल एंड आई वाज वेरी हेजिटेटेड। Okay. सो देन वन फैकल्टी मेम्बर केम एंड शी टोल्ड मी ओके क्या हुआ, एंड मतलब दे आर वेरी नाइस। सो वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, उसके बाद भी क्लास में भी जीडीज़ होते हैं जिसमें आपको प्रॉपर इंटरेक्शन का एक आपको मिल जाता है मौका, तो वो बहुत अच्छा रहता है। आइस ब्रेकिंग हो जाती है। तो Yes. जो बच्चे पहली बार घर से बाहर निकल रहे हैं, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कितना आपके फ्रेंड्स भी रहे होंगे, किस तरीके से उनको हेल्प मिलती है? फ्रेंडली एनवायरनमेंट है कैंपस में? या जैसे मैंने अभी बताया मेरी फ्रेंड मिल गई थी। प्लस स्टार्टिंग में देखिए वो तो हर कॉलेज के साथ होता है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है टू एडजस्ट टू गेट एडजस्टेड, बट स्टिल उसके बाद चीज़ें अपने आप मैनेज होने लग जाती हैं एंड फिर सब ठीक रहता है। फिर आपको फैकल्टी से आप जितना इंटरेक्ट करते हो, फिर आप, और हमारे कॉलेज में तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द डायरेक्टर एंड यू कैन मीट द डीन। मतलब आपको बिल्कुल फ्रीडम है, किससे भी मिलेगी, किसी भी टाइम मिलेगी, तो बिल्कुल भी Yes. डरने की जरूरत नहीं है। यस। तो बिल्कुल कंफर्टेबल एनवायरनमेंट तो आपने बता ही दिया कि होता है, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट जो बच्चे हमें देख रहे हैं, और खास तौर पे जो पीजीडीएम प्रोग्राम करना चाहते हैं, एक जवाब उनके दिमाग में रहता है कि पीजीडीएम इज इक्वल टू इंडस्ट्रियल एक्सपोजर।
तो कितना इंडस्ट्री एक्सपोजर अभी तक आपने यहाँ देखा है, किस तरीके के इंडस्ट्री कनेक्ट आपने देखे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी अलग हटके रहता है एमबीए से, तो कौन आंसर करना चाहेगा इस सर जब हम इंडस्ट्री कनेक्ट की जब बात करते हैं तो हमारे कॉलेज के बहुत अच्छे इंडस्ट्री कनेक्शंस हैं। हमारे कॉलेज में रेगुलर लीडरशिप सेशंस होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री के लीडर्स आते हैं, रेगुलर हमारे साथ इंटरेक्शन होता है। हमारे जे लीड सेशन एक सीरीज़ चल रही है जहाँ पे वही इंटरेक्शन हमारा लीडर्स के साथ होता है। प्लस ग्लोबल कनेक्शंस भी हैं हमारे कॉलेज में जहाँ पे हम वेबिनार्स के थ्रू ग्लोबल लीडर्स से अपना इंटरेक्शन करते हैं। Okay. और रेगुलर इंडस्ट्रियल विजिट्स भी होते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि हाउ थिंग्स इनसाइड द कंपनी वर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ऑपरेशंस कैसे होता है, तो हमें वो प्रैक्टिकली हमें देखने तो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है हाँ इसमें? जी। ओके, तो सीनियर्स किस तरीके से मदद करते हैं आपकी? सर सीनियर्स के ना बहुत अच्छे कनेक्शंस है। अगर जैसे मैं लिंक्डइन पे बात करूँ, जैसे जहाँ जहाँ उन्होंने इंटर्नशिप किया है वहाँ का एक्सपीरियंस हमें सुनने के लिए मिलता है। से बहुत सारे मतलब हमारे सीनियर्स हैं जो मून बेवरेजेस में काम करके आए हैं, तो Okay. हमें पर्सनली पता चलता है कि वहाँ पे कैसी चीज़ें होती हैं, कैसे काम होता है। तो जो कहते हैं कि एमबीए से थोड़ा अलग हटके रहता है ये प्रोग्राम पीजीडीएम, उतना अभी तक आपके सफर में लगा आपको कि अलग था? सर डेफिनेटली लगा, क्योंकि एक प्रैक्टिकल कोर्स है ना, तो उसमें हमें प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि कैसे चीज़ें काम होती हैं, कैसे चलता है काम, ओके, सारी चीज़ें। तो हमें पता चल गया है कि कॉर्पोरेट एक्सपोजर तो है यहाँ पे, बट जब भी हम बात करते हैं कैंपस की तो करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कोर्स का, क्योंकि वही हमें लीड करता है प्लेसमेंट की तरफ भी। और पीजीडीएम बहुत हैक्टिक रहता है, तो करिकुलम कैसा है यहाँ का और किस तरीके की फैकल्टी है जो आपको उस करिकुलम में मदद भी करती है? कौन आंसर करना चाहेगा? सर हमारे यहाँ ऐसा है कि वी गो बाय ट्राई सेमेस्टर, ठीक है, हर Okay. ट्राई सेमेस्टर से। तो यहाँ और मोस्टली यहाँ पे सर बस प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा होती है, उतना थियोरेटिकल नहीं है हमारे पास, तो उतना लोड नहीं रहता कि वी हैव टू स्टडी अ तो लॉट। कितने एग्जाम्स होते हैं आपके पहले ट्राइमेस्टर में? कितने एग्जाम्स थे आपके? सर 8 to 9 पेपर्स वी 8 हैव, to 9, बट ओके। मोस्टली दे आर लाइक प्रैक्टिकल्स वंस, तो वी डोंट हैव टू स्टडी थ्योरी अ लॉट। तो डरने की जरूरत नहीं है। तो उतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हो तो 95 और 80% में आप ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका फोकस है क्लास में तो आप फोकस कर है क्लास सकते में, हो। तो आराम से आप क्लास के बेसिस पे ही आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो यहाँ पर। तो फैकल्टी किस तरीके से है? फैकल्टीज़ आर वेरी सपोर्टिंग, आपको बहुत अच्छे से सारे पीपीटीज मिलते हैं, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो लोग अपलोड कर देते हैं कि लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकें। ऊपर से एक्स्ट्रा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं कि आराम से बच्चे ज़्यादा कोशिश करें, एंड दैट्स ऑल सर। ओके, तो मतलब कोई किसी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको एकदम फ्रेंडली एनवायरनमेंट के तौर पे लेके जाएंगे आगे। यस सर। तो पढ़ाई की तो हमने बात कर ली, पढ़ाई आपने बता भी दी कि थोड़ी ज़्यादा है, बट घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली हैं। तो जब भी हम कैंपस की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे शहरों से यहाँ तक पहुँचे हैं, राइट? कोई दिल्ली के बाहर से, काफ़ी मोस्टली बच्चा दिल्ली के बाहर से है यहाँ पे। तो अगर हम बात करूँ कैंपस में को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बहुत वैल्यू होती है। जब भी हम पीजीडीएम जैसे प्रोग्राम की बात करते हैं तो किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे? आई वुड लाइक टू आंसर। यहाँ पे बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, सच एज हमारा एनुअल फेस्ट होता है सिंटेला, ओके, जहाँ पे सेलिब्रिटी नाइट होती है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनमें पार्टिसिपेट करके प्राइज़ मनी वगैरह होती है। वी हैव रिसेंटली होस्टेड स्पोर्ट्स एक्टिविटी नेम्ड छलांग, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है जो कि स्टूडेंट ड्रिवन है। हमारे यहाँ स्टूडेंट अफेयर्स काउंसिल है, इन विच वेरियस पोस्ट्स आर असाइन टू वेरियस स्टूडेंट्स, जहाँ पे स्टूडेंट ही हर कुछ को लीड करते हैं। और काफ़ी सारे आपके यहाँ स्टूडेंट क्लब्स भी होंगे? एग्जैक्टली, क्लब्स एंड कमिटीज़ हैं, प्लस स्टूडेंट अफेयर काउंसिल है जिसमें सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। सो एवरी पोस्ट इज़ असाइन टू एन इंडिविजुअल एंड दे कम अप विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मतलब जो बच्चे अब यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं उनको बिल्कुल ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सिर्फ पढ़ाई वाला एनवायरनमेंट होगा, एक्टिविटीज़ भी काफ़ी मिलने वाली है। एग्जैक्टली, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, प्लस स्टूडेंट्स एंजॉय, क्योंकि स्टूडेंट ड्रिवन एक्टिविटीज़ होती हैं तो ऑब्वियसली। ओके, तो हम एक्टिविटीज़ की तो बात कर चुके हैं, बट जो भी बच्चे दूर से आ रहे हैं उनके लिए हॉस्टल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज उनको लगता है कि घर से पहली बार बाहर जा रहे हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल का क्या है यहाँ पे, मतलब किस तरीके के वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? सर एक्चुअली यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती जाती है, जैसे कि खाना काफ़ी अच्छा है एंड हाइजीन भी बहुत ज़्यादा मेंटेन किया जाता है। एंड आफ्टर ऑल हमारे पास गेम्स भी हैं, मतलब लाइक टेबल टेनिस एंड कैरम, ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड लाइक टीवी है, आप एंटरटेनमेंट के लिए टीवी भी देख सकते हैं। मतलब एक तरह से घर जैसा एनवायरनमेंट देने की हाँ कोशिश सर। की जा रही है नहीं, हाँ बट सर। कोशिश तो होती ही है। प्लस आई वुड से कि जैसे मेरे लिए ना कन्वीनियंस बहुत इंपॉर्टेंट था कि हाँ। मतलब हॉस्टल जस्ट हमारे कैंपस के जस्ट पीछे ही है, तो बहुत आना बहुत ईजी है। बिल्कुल 2 मिनट दूर है। हाँ, प्लस हमारा मैंने कभी हॉस्टल एक्सपीरियंस नहीं किया, तो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम टू एक्सपीरियंस। तो लड़के भी हमें देख रहे हैं, बॉयज़ हॉस्टल का क्या सीन है यहाँ पे, या रहने का क्या व्यवस्था है? सर एक्चुअली बॉयज़ हॉस्टल तो यहाँ नहीं है, बट कॉलेज की साइड से कन्वीनियंस हमें प्रोवाइड कराया गया है, कुछ नंबर्स हमें प्रोवाइड कराया गया है, जहाँ से हमें बाहर का एकोमोडेशन मिल गया।
अच्छा। एंड दैट्स प्रीटी नाइस, मतलब पास में क्योंकि ही है। दिल्ली से काफी लगा हुआ है, बहुत पास है कैंपस, तो उसका बेनिफिट तो रहेगा। एग्जैक्टली सर, दिल्ली जस्ट फ्यू मिनट्स अवे, और कॉलेज से मेरा अकोमोडेशन ऑलमोस्ट 900 मीटर्स तो जो बच्चे हमें देख रहे हो, आप बाहर अकोमोडेशन प्लान करेंगे, अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा लेके चले हाथ में मंथली, अगर मैं रहने खाने का बोलूँ तो? सर रहने खाने का दोनों मिला के इट्स बिटवीन 15 to 20,000 मैक्स। अच्छा, ये मैक्सिमम साइड पे आप ले रहे हैं कि अगर आप अच्छे से रहेंगे कंफर्टेबली तो इतना तो आप लेके चले हाथ में। एग्जैक्टली सर। ओके, तो कैंपस के बारे में तो काफ़ी बातें हो गई हैं, अब हमें एक्सपेक्टेशन आपकी जाननी है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस को लेके कितनी अलग रही या कितनी सही रही? देखिए एक्सपेक्टेशंस तो मेरी तो पर्सनली ये थी कि बहुत हैक्टिक होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था, इतना हैक्टिक नहीं है एंड मैनेजेबल है। आपको क्लासेस के बाद भी आपको ब्रेक्स मिलते हैं तो बहुत मैनेजेबल होता है। ओके, और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी है आपके लिए? यस, काफ़ी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। ओके, सर मेरा एक्सपेक्टेशन था कि लाइक यहाँ बहुत लोग कैसे होंगे, ठीक है, अच्छे लोग आएंगे या नहीं आएंगे, और लाइफ बहुत बिजी हो जाएगी। जैसे मैंने वीडियोस देखा था यूट्यूब पे कि आपका फर्स्ट मंथ इतना बिजी होता है कि बस आपको 2-3 आवर्स स्लीप्स मिलता है, पर ऐसा नहीं था। इतने अच्छे फैकल्टीज़ थे, फ्रेंड्स अच्छे बने, सब हेल्प करते थे, तो हम ईजिली बहुत सारे पीपीटीज़ या जितने वर्क से सब हम ईजिली कर पा रहे थे, ठीक है। इतना भी हेक्टिक नहीं होता मेरे लिए, हेक्टिक थी बट लर्निंग इतनी ज़्यादा थी कि वो ओवरकम कर दे रही थी। ओके। सर बेसिकली मेरी एक्सपेक्टेशंस यही रही थी कि हमेशा कि एक प्रैक्टिकल कोर्स पे जा रहा हूँ तो सिर्फ पढ़ाई होगी, बट बीइंग एज अ स्पोर्टी गाय तो मुझे लगा था कि कुछ स्पोर्ट्स खेलने को नहीं मिलेगा। बट एट जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस स्पोर्ट्स को लेके बहुत अच्छी खासी चीज़ें, छलांग इवेंट होता है, ये होता है, और बाकी एक DU से पास आउट होने के बाद मुझे लगा था एम्बियंस ऐसा सही होगा, AC वगैरह नहीं मिलेगा, बट यहाँ आया फुल्ली एयर कंडीशन AC थी, फुल्ली एयर कंडीशन। DU में तो बिल्कुल अलग एटमॉस्फेयर आता है। एटमॉस्फेयर था, बट यहाँ एकदम पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपेक्टेशन, आई कम फ्रॉम ओपन स्कूलिंग बैकग्राउंड, तो मेरा स्टडीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ओपन स्कूलिंग में तो मतलब आप गए ही नहीं थे, तो पहला एक्सपीरियंस आपने यहीं आके लिया? एग्जैक्टली, तो मेरा कॉलेज लाइफ यहीं से स्टार्ट हुआ है। सो आई वाज लाइक कि क्या मैं कोप अप कर पाऊंगा या नहीं स्टडीज़ के साथ, बट इट वाज प्रीटी गुड। फैकल्टीज वर सो कोऑपरेटिव, वी वर असाइंड मेंटोर्स, जिसमें मेंटोर्स हमें पर्सनली गाइड करते हैं, और उसके थ्रू स्टडीज़ में आई वाज मीन्स कोपिंग अप विद दैट। ओके, सो इट वाज प्रीटी गुड। सर मैं अपने एक्सपेक्टेशन की बात करूं, यहाँ आने से पहले जैसे हम जब रिसर्च कर रहे थे तो ये था कि PGDM और MBA दोनों प्रोग्राम एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे लोग ऑलरेडी कॉर्पोरेट के बाद आके एडमिशन भी लेते हैं। राइट। तो मुझे लगा कि यहाँ पे आके कंपटीशन बहुत देखने को मिलेगा, कि लोगों से शायद अप्रोच करना मुश्किल हो जाए, उनके साथ दोस्ती नहीं हो पाएगी, लेकिन सब बहुत अच्छे फ्रेंडली नेचर के हैं। मतलब आप उनसे बात करो तो आपको उनसे एक्सपीरियंस ही सुनने को मिलेगा जो एक्चुअल में होता है कॉर्पोरेट में। तो वो मुझे लगा कि एक रियलिटी चेक मिला। ओके, सर मैं पहली बार बाहर निकली थी घर से पढ़ने के लिए, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं कोप अप कर पाऊँगी या मैं मिल पाऊँगी उस इन्वायरमेंट में, नहीं। बट मैं जब यहाँ आई मैंने देखा कि जो कि फैकल्टी हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, वो आपको आपकी प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं, और स्टडीज़ में भी इवन हेल्प करते हैं कि अगर आप कहीं लैग कर रहे हो तो लाइक इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है। तो एक्सपेक्टेशन तो थी आपकी कि आप डर जाओगी, बट आपको यहाँ के फ्रीडम मिल गई और आपको अच्छे फ्रेंड्स भी मिले। ये सर एक्सपेक्टेशन एक्सीड ही हुई है मेरी यहाँ के बेसिकली। ओके, तो आज की वीडियो में हम थे जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस में, और हम थे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ। थोड़े घबराए हुए थे, थोड़ा पहली बार वीडियो को आज हम वीडियो के साथ में थे, तो कुछ आंसर इधर उधर हो गए हैं, बट इनके ये जेन्युइन आंसर्स हैं जो आप तक मिले हैं। बट फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेरी है, आप इनसे तो लिंक्डइन पे बात कर ही सकते हैं, बिकॉज हम लिंक्डइन इनके अकाउंट इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जरूर डालेंगे। साथ ही साथ आप हमसे ही बात करते हुए सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप बढ़ रहे हैं अपने PGDM के सफर के लिए आगे, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप बहुत अच्छा करें, यही शिक्षा चाहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, बेस्ट ऑफ लक।